नमस्कार। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 2, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोयोलॉजी। मांसपेशिया का अध्ययन क्या कहलाता है? मोयोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देख लीजिए, रेलवे एग्जाम में ये सवाल आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, नागिन झील डैश में स्थित है? नागिन झील कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको पता है हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं?
पता होगा आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान, और प्रेजेंट टाइम में भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन, कुलदीप यादव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 16, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? माफ करिएगा, वृद्धि नहीं, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। आगे सवाल है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किनका कथन था? अच्छी बात है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किनका कथन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का वित्त मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। आगे प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? भारत का रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, किसे हाल ही में भारत का थल सेना प्रमुख चुना गया है? किसे हाल ही में भारत का थल सेना प्रमुख चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवाने को। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टमाटर, क्योंकि इसका एक छोटा सा पौधा होता है। आगे सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अनेकों बार ये सवाल आपके एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। क्वेश्चन नंबर आगे है, मेघदूत का लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का विदेश मंत्री कौन है? भारत का विदेश मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस जयशंकर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आगे प्रश्न है, नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? मेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों के रस से। मादा मच्छर पता है आपको, खून चूसती है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर को। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल एग्जाम में इस सवाल आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। क्वेश्चन आगे है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आगे सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवान पशुपति की। आगे सवाल है, उपनिषद क्या है? आपको पता है उपनिषद क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 40, सीके नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड। तो आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं? ये सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया था। यदि आपको राइट आंसर पता है तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q for your इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।